आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। नमस्कार दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैं आप लोगों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक उपन्यास लेकर आई थी जो भीष्म पितामह के नाम से था। वो भीष्म के जीवन पर आधारित था और उसमें भीष्म के बारे में हमें काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। अगर आपने वो नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में देती हूँ, आप जाकर उसे ज़रूर सुनिएगा। आज मैं आप सब लोगों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का ही लिखा हुआ एक और उपन्यास महाभारत लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरा मानना है कि एक भारतीय होने के नाते हमें अपने इन महाग्रंथों को जानना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इनकी जानकारी होने से ही हमें जीवन जीना आ जाता है। जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में अपने धर्म का निर्वाह कैसे किया जाए, किस परिस्थिति में हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए, ये महाग्रंथ इस बारे में हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तो इसीलिए मैं सभी श्रोताओं से निवेदन करूंगी कि अगर अपने जीवन को सरल बनाना है तो जीवन में एक बार अच्छे से महाभारत, रामायण और भगवत गीता, इन 3 चीज़ों का पठन या श्रवण बेहद ज़रूरी है। तो आज इसी श्रृंखला में मैं आप लोगों के लिए महाभारत का वाचन लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ इसका वाचन पसंद ज़रूर करेंगे। अगर इसका वाचन आपको पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इसे अपने दोस्तों और जानकारों में भी शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनसे जुड़ सकें और इन नॉवेल्स का या इन कहानियों का आनंद उठा सकें। तो चलिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का लिखा हुआ उपन्यास महाभारत के वाचन की शुरुआत करते हैं मेरे यानी मंजू की आवाज़ में। वंश परिचय। देव और दानवों में सदा युद्ध छिड़ा रहता था। दैत्य देवों से सहजोर पड़ते थे क्योंकि वो देवों के बड़े भाई थे। पुनः उनमें प्राण शक्ति अधिक थी। एक और भी कारण था। दैत्यों के पूज्य गुरु शुक्राचार्य मुर्दे को जिला देने वाला संजीवन मंत्र जानते थे। यद्यपि देवता अमर थे और बुद्धि में असुरों से श्रेष्ठ भी थे, फिर भी बारंबार असुरों की मरी हुई सेना को पुनः जीवित होते देख घबरा गए थे। देवों के गुरु बृहस्पति ने देवों को बचाने का एक उपाय सोचा। श्रद्धा, भक्ति तथा सेवा आदि दिव्य गुणों से असुर गुरु को प्रसन्न करके उन्हें शिष्य प्रीति द्वारा आकर्षित कर उनसे सजीवन मंत्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने परम रूपवान सरल स्वभाव ब्रह्मचारी पुत्र कच्छ को उनके पास भेजा। कच्छ की सेवा, श्रद्धा और गुरु भक्ति देखकर असुर गुरु शुक्राचार्य द्रवित हो गए और उपयुक्त अधिकारी जान उसे संजीवन मंत्र सिखलाने का निश्चय कर लिया। आचार्य शुक्र की कन्या देवयानी कच्छ के रूप और गुणों की दिव्य छटा देखकर उस पर मुग्ध हो गई और उसे हृदय से प्यार करने लगी। जब असुरों को ये मालूम हुआ कि बृहस्पति पुत्र कच्छ आचार्य के पास अध्ययन करने के लिए आए हुए हैं, उन्हें स्वभावतः शंका हुई, कहीं ऐसा न हो कि जिस विद्या के बल पर हम लोग विजयी होते हैं वो आचार्य की कृपा से इसे प्राप्त हो जाए। उन लोगों ने शत्रु पक्ष का होने के कारण विद्यार्थी का प्राणांत कर देने का निश्चय कर लिया, पर आचार्य से डरते थे, इसलिए छिपकर ऐसा करने का संकल्प किया और एक दिन कच्छ को उन्होंने मार भी डाला। जब ये हाल देवयानी को मालूम हुआ, उसने पिता से कहकर मंत्र शक्ति के द्वारा कच्छ को पुनः जीवित करा लिया। असुरों ने फिर भी कई बार कच्छ के प्राण लिए, पर देवयानी के प्रेम तथा शुक्राचार्य के संजीवन मंत्र के प्रताप से वो प्रति बार बचता रहा। यथा समय कच्छ ने वो मंत्र शक्ति भी आचार्य से प्राप्त कर ली। अध्ययन समाप्त हो चुका था। गुरु की आज्ञा तथा पदधूलि ग्रहण कर विदा होते समय कच्छ देवयानी से भी मिलने गया। देवयानी को कच्छ के बिछोह से बड़ी व्याकुलता हुई और उस समय लाज के पर्दे में ढका हुआ कच्छ के प्रति अपना अपार प्रेम प्रकट किया, परंतु गुरु कन्या जानकर कच्छ ने उस प्रेम का प्रत्यास्थान किया। इससे देवयानी को बहुत क्रोध हुआ। कच्छ को प्राणदान अब तक उसी ने दिया था, एक बार नहीं अनेक बार, अतः उसके प्राणों की वो अधिकारिणी हो चुकी थी। पर कच्छ अपने प्राणों की बाजी लगाकर एक उद्देश्य की सिद्धि के लिए गया था।
पुनश्च देवयानी उसके गुरु की कन्या थी, जिसे सदा ही वो धर्म बहन समझता आ रहा था। इसलिए धर्म तथा उद्देश्य को ही उसने प्रधान माना। देवयानी ने कच्छ के दिल की कड़ाई देखकर प्रेम के उन्माद से श्राप दिया कि उसकी सीखी हुई विद्या निष्फल हो जाए। कच्छ ने भी उद्देश्य की दृढ़ता पर अटल रहकर श्राप दिया कि उसका ये अवैध प्रेम विवाह की हीनता को प्राप्त हो, उसे ब्राह्मण जाति का कोई पुरुष पत्नी रूप में ग्रहण न करे। अमरावती पहुंचकर कच्छ ने ये विद्या दूसरे को सिखा दी और देवताओं का मनोरथ सफल हुआ। दैत्यों के महाराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से देवयानी की गहरी मित्रता थी, पर स्पर्धा भाव दोनों में प्रबल था। देवयानी एक तो गुरु पुत्री और ब्राह्मण कन्या होने के कारण अपने को श्रेष्ठ समझती थी, दूसरा स्वभाव से भी उसका सिर उठाकर चलने वाली व्रती थी। महाराज वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा राजकुमारी ही थी, इसलिए उसमें बड़प्पन का भाव रहना स्वाभाविक था। एक दिन दोनों में तकरार हुई। शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में ढकेल दिया। देवयोग से महाराज ययाति वहां मृगया के लिए आए थे। उन्होंने देवयानी को कुएं से बाहर निकाला। कालांतर में उन्हीं के साथ देवयानी का विवाह भी हो गया। बदले का उग्र भाव देवयानी में था ही। उसने हठ किया कि राजकुमारी शर्मिष्ठा को अपनी दासियों के साथ मेरी सेवा के लिए महाराज वृषपर्वा भेज दें। इस खबर से दैत्य वंश में बड़ी खलबली मच गई। दैत्यराज वृषपर्वा भी घबरा गए। उन्हें ये चिंता हुई कि गुरु कन्या की आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो संभव है गुरु भी रुष्ट हो जाएं। पिता को बड़े सोच में देख राज्य तथा जाति के कल्याण के विचार से शर्मिष्ठा ने स्वयं पिता से आज्ञा लेकर देवयानी की सेवा स्वीकार कर ली। शर्मिष्ठा के रूप, यौवन, शील और सेवा भाव से महाराज ययाति मुग्ध हो गए और देवयानी की आंख बचाकर उससे विवाह कर लिया। इस गुप्त विवाह का कारण ये था, वो शुक्राचार्य को वचन दे चुके थे कि शर्मिष्ठा से विवाह ना करेंगे, परंतु विवाह का भेद कुछ ही दिनों तक छिपाया जा सकता है। एक दिन ये पर्दा देवयानी की आंखों के सामने से उठ गया। पति की इस कुचेष्टा से क्रोधित होकर उसने पिता से सारा हाल कहा। महर्षि शुक्राचार्य ने महाराज ययाति को इंद्रिय श्लथ तथा वृद्ध हो जाने का श्राप दिया। यद्यपि ययाति के तब तक कई पुत्र हो चुके थे, तथापि उनकी भोग इच्छा का उपशम न हुआ था। उन्होंने नम्रतापूर्वक शुक्राचार्य से क्षमा प्रार्थना करते हुए श्राप से मुक्त होने का उपाय पूछा। शुक्राचार्य ने कहा कि यदि उनका कोई पुत्र उन्हें अपना यौवन देकर उनकी व्याधि अपने शरीर में धारण करे तो वो पुनः गत यौवन प्राप्त कर सकते हैं। महाराज ययाति ने अपने पुत्रों को बुलाकर उनसे यौवन की याचना की, परंतु एक एक कर सबने इनकार कर दिया। शर्मिष्ठा के गर्भ से पैदा हुए पुरु ने पिता की इच्छा पूर्ण की। महाराज ययाति ने तब पुरु को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। पुरु के वंश में महाराज दुष्यंत, शकुंतला पुत्र भरत और कुरु आदि तेजस्वी राजा हुए। इन्हीं कुरु के वंशज ही बाद में कौरव कहलाए। महाराज ययाति के पुत्र यदु से यदुवंशियों की शाखा चली। महाराज शांतनु और देवव्रत। इसी कुरु वंश में महाराज प्रतीप के पुत्र महाराज शांतनु बहुत पराक्रमी और तेजस्वी राजा हुए। उनकी राजधानी हस्तिनापुर में थी। यहीं से क्रमशः हटती हुई आज की दिल्ली द्वापर के बाद से अब तक हिंदुओं, पठानों और मुगलों के पश्चात अंग्रेजों की राजधानी हुई। शांतनु प्रजा पालने में तत्पर और बलिष्ठ सुंदर राजा थे। उन्हें प्राप्त कर उनकी राजधानी नवीन सूर्य के उदय से पृथ्वी की तरह प्रसन्न हुई। सब लोग अपने अपने कार्यों की देखरेख करते हुए उन्नति करने लगे। एक दिन महाराज शांतनु गंगा के तट पर शिकार खेलने के विचार से गए हुए थे। देखा एक परम रूपवती युवती तट पर खड़ी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। उसके अंगों में सूर्य की आभा गंगा की तरंगों पर पड़ती हुई सी चमक रही है। हिलोरों की तरह उसका दिव्य वस्त्र हवा से उड़ते उठते और मुड़ते हुए सैकड़ों हाथों से जैसे महाराज शांतनु को बुला रहा है। उसके खुले लहरीले बालों की सहस्त्रों पतली नागिनों ने महाराज शांतनु को दूर से ही जैसे डस लिया हो। उसी की दृष्टि की अमृत औषधि की ओर वासना के जहर से
जर महाराज शांतनु के अज्ञात पद बढ़ने लगे। ज्यों ज्यों महाराज उसके निकट होते गए त्यों त्यों उन्हें ज्ञात होने लगा कि पृथ्वी पर ऐसी छवि विरल है। स्वर्ग में भी होने का मन को संशय हो चला। महाराज के ऐश्वर्य का सारा भाव उस रूपसी के रूप के मूल्य के सामने कुछ भी न ठहरा। उसके बिना गुण के रंगीन धनुष के सामने स्वयं ही शिकार की तरह बढ़ते गए। पास जाते जाते आकाश में सूर्य की रश्मि शोभा की तरह महाराज के मन का सारा ऐश्वर्य युवती की अपलक दृष्टि में समा गया। उन्होंने अपना सर्वस्व उसे दे डाला। हृदय में केवल प्रिया को पाने की वासना रह गई। सरल स्वर से बोले, सुलोचने, मैं तन मन से तुम्हारे रूप का दास हो गया हूं। मैं चाहता हूं तुम्हें अपनी हृदयेश्वरी, अपने राज्य की रानी बनाओ। तुम मेरे रिक्त पात्र को अपने प्रेम से भर दो। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। सुंदरी प्रसन्न होकर बोली, महाराज, आप जिस भाषा में बातचीत कर रहे हैं ये हृदय की भाषा है। मैं एक साधारण स्त्री हूं, पर मेरे लिए अपने राज्य ऐश्वर्य का विचार आपने नहीं किया। मुझे आप अपने वैभव से बड़ा मान गए। इससे बड़ा सौभाग्य नारी दूसरा नहीं समझती। इसलिए मैं हर तरह आपकी ही हूं। फिर भी आप ये प्रतिज्ञा करें कि आप मेरे किसी भी काम में दखल नहीं देंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपका संबंध स्वीकार कर लूंगी। प्रेम परिणाम नहीं देखता। महाराज शांतनु को युवती की आज्ञा मंजूर हुई और वो उससे विवाह करके यहीं गंगा के तट पर महल बनवाकर रहने लगे। ये सुंदर स्त्री साक्षात भगवती गंगा थी। महर्षि वशिष्ठ से वसुओं को तस्करता के कारण शाप मिला था कि उन्हें मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करना होगा। इस शाप से वो बहुत घबराए। किसी मानवी के गर्भ से जन्म लेने की उनकी इच्छा ना थी। वो चाहते थे जब श्राप भोगना ही है तब किसी दिव्य प्रकृति के गर्भ से जन्म लेने में ही मर्यादा है। ये विचार करते करते चिंता से मुरझाए हुए 8 वसु गंगा जी के तट पर आए। उन्हें याद आया कि गंगा जी यदि उनकी माता बनना स्वीकार कर लें तो उनका बहुत कुछ कलंक मिट सकता है। उन्होंने गंगा जी का स्मरण कर उन्हें अपने दुखी हृदय की कहानी सुनाई। गंगा जी ने स्वीकार किया कि वो वसुओं की माता होंगी। ये गंगा जी ही महाराज शांतनु को मुग्ध करके वसुओं को जन्म देने के विचार से उनके साथ पत्नी रूप से रहने लगी। महाराज शांतनु के दिन बड़े सुख से कटने लगे। दिन रात प्रेम के प्रसंग बहती हुई अनर्गल हवा की तरह चलते रहे। प्रिया का हृदय चंदन की सुगंध की तरह उन्हें शीतल करता रहा। महाराज शांतनु अपनी पत्नी से सब कुछ प्राप्त कर सके, केवल उसका परिचय वो नहीं मालूम कर सके। कभी उन्हें पूछने का साहस भी न हुआ। पत्नी अपनी महिमा में सदैव अटल रहती थी। यथा समय पत्नी के एक लड़का पैदा हुआ। पत्नी पुत्र प्रसव करने के पश्चात उसे गंगा में ले जाकर बहा आई। महाराज शांतनु हृदय थाम कर रह गए। इसी प्रकार एक एक करके 7 बालकों को देवी जी ने गंगा में बहाया। शांतनु हर बार पत्नी का मुंह देखकर रह जाते थे। प्रिया को बहुत प्यार करते थे और फिर प्रतिज्ञाबद्ध भी थे, इसलिए उसकी स्वतंत्रता में कभी बाधा नहीं दी। चुपचाप पुत्र स्नेह की पीड़ा पत्नी स्नेह के कारण सहते गए। धीरे धीरे रानी के 8वां गर्भ हुआ। महाराज शांतनु के हृदय को पुत्रों का नाश देख देख कर सख्त चोट लग चुकी थी। जब 8वां पुत्र हुआ और रानी उसे लेकर गंगा की ओर चली तो महाराज ने हाथ पकड़कर कहा, देखो, अब इसे तो जीने दो। तुम्हारी इस हृदयहीनता को देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। रानी इतना सुनकर हंस दी। कहा, राजन, आपको पुत्र स्नेह है तो लीजिए, मैं आपके स्नेह में बाधक न बनूंगी। आप इतिहास नहीं जानते। पहले मैं आपको बतला देना चाहती हूँ, आपका मेरा संबंध आज से समाप्त होता है। अब आज से आप मुझे पत्नी रूप से प्राप्त न कर सकेंगे। केवल पुत्र की रक्षा में मैं सहायक रहूंगी। महाराज प्रेयसी रानी की ये बात सुनकर दंग रह गए। अब वो स्वतंत्र नायिका की तरह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। सुनकर सोचने लगे, क्या इसके हृदय में मेरे साथ इतने दिनों तक के सहवास का कुछ भी असर न हुआ कि पति के प्रति इसकी अनुरक्ति बढ़ती? क्या इसने मेरे साथ जो मधुर संबंध रखा था वो केवल आडंबर मात्र था? महाराज को सोच विचार में पड़ा देख रानी बोली,
महाराज, मैं मानवी नहीं जो कामवश आपके पास आ गई। मुझे शंभु जटा विभूषण मणि गंगा कहते हैं। जिन लड़कों को मैंने जीवित प्रवाह कर दिया है, ये आपके पुत्र नहीं, पाप भ्रष्ट वसु हैं। मैं उनको जन्म देकर श्राप से मुक्त करने के लिए यहाँ आई थी। ये 8वां बालक द्यू है। इसी के अपराध के कारण 8 वसुओं को दंड भोगना पड़ा था। लीजिए, आप इसकी रक्षा कीजिए। मैं अब इसे लेकर जाती हूँ। समय पर आपको ये पुत्र मिल जाएगा। अभी इसके पालन पोषण की चिंता आपको न करनी होगी।